तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे से, है ना। एक कहावत है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना। ये मतलब वहाँ का थोड़ा सा कहावत को मिलती जुलती चाइना से है। अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, लेकिन अपने आप को बताएंगे कि हमने इतना डेवलप कर दिया, इतना ये कर दिया। लेकिन देखिएगा, और बहुत सारे ऐसे दुनिया के सबसे अमीर लोग जो भी हैं, दुनिया में जो भी मतलब मिलियन ट्रिलियन के जो रूप में जिसके पास पैसे हैं, डॉलर है ना, रुपया है, वो मतलब अपने आप में क्या कहते हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा छाए रहते हैं कि हमने ये मतलब निर्माण कर दिया, हमने ये बना दिया, हमने फलाना बना दिया, हमने ये बना दिया, वो बना दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन चाइना हमेशा अपनी अपनी बातों को गुप्त रखता है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को अपने बातों को जिस प्लेटफॉर्म से पहुंचा रहे हैं वो ज़रिया है यूट्यूब। लेकिन चाइना अपने खुद का मतलब यूट्यूब बनाया हुआ है, खुद का इंस्टा बनाया हुआ है, खुद का मतलब एक दूसरे से चैटिंग करने के लिए कुछ ऐसा व्हाट्सअप बनाया हुआ है। खुद अपने देशों का मतलब वह स्वदेशी, यानी कि अपने देश का ही मतलब वह निर्माण करता है, अपने देश का ही ऐप्स को यूज़ करता है। साथियों, अब कैसा है कि चाइना ने मतलब एक 5 ऐसे बड़े आविष्कार जिसको लेकर चाइना मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप है, और ये अपने आप को डेवलप किया है। और डेवलप करने का सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूँ, टाइम। इन्होंने टाइम दिया है हर एक चीज़ में, 5 साल 10 साल, हर एक चीज़ डेवलप करने में 5 साल 10 साल, 5 साल 10 साल ज़रूर दिया है। और जिसको लेकर चाइना इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ये आगे है। लेकिन दोस्तों, अब आगे होने का भी कुछ ऐसे रीज़न है, कुछ ऐसे सबसे बड़ा कारण है कि आखिर ये भारत से मतलब इतना आगे कैसे गया, जबकि ये दोनों देश एक ही दिन मतलब एक ही सालों में देश मतलब आज़ादी हुआ था, और एक ही साल में मतलब ये आज़ादी हुआ। और आज़ादी होने के बाद फिर मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ये आपस में इतना बढ़ कैसे गया। तो इसके लिए एक हम अलग से वीडियो कभी टाइम मिलेगा तो हम ला देंगे साथियों। तो समझते हैं मतलब चाइना के 5 ऐसे सबसे बड़े आविष्कार जिसको लेकर चाइना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सोच से भी परे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन अगर देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन मतलब भारत में भी है, मतलब बुलेट ट्रेन भारत में भी है। लेकिन चाइना से और मतलब भारत से अगर देखा जाए तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन है 83 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 85 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। लेकिन फिर मतलब ये वज़नदार है थोड़ा सा, मतलब ये रफ्तार भी कम चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 403 किलोमीटर प्रति घंटा किसका, चाइना का ये बुलेट ट्रेन है। ये वेट में भी कम है, और इस चीज़ को आप समझिए, जिस चीज़ का वजन कम होता है वो चीज़ दौड़ता ज़्यादा है। ये वेट में भी कम है और मतलब रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर बुलेट ट्रेन मतलब जो बनाया है, हालांकि भारत में भी है, ये बुलेट ट्रेन भारत में भी है, लेकिन ये चाइना में जो 403 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये जो बुलेट ट्रेन चलता है, यह बुलेट ट्रेन आपस में क्या कहते हैं, वेट में यानी कि वज़न में भी कम है, और ये मतलब फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा चलता है। इस चीज़ को समझिए, हल्का चीज़ बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है। तो चाइना बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियसली रहा, और सीरियसली होने के बाद ये अपने आप में मतलब एक बुलेट ट्रेन बनाया जो मतलब वज़न में कम हो, और वज़न में कम होने के साथ ये दौड़ती ज़्यादा हो। तो 403 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाइना की बुलेट ट्रेन मतलब दौड़ती है रास्ते पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करते हैं आर्टिफिशियल सन, यानी कि कृत्रिम सूरज। ये तो प्राकृतिक सूरज हमारे मतलब आसमान में है ही, है ना, जो कि यहाँ से हमारे मतलब धरती से क्या कहते हैं कि सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, जो प्राकृतिक सूरज है। लेकिन चाइना खुद का मतलब कृत्रिम यानी कि अपने हाथों का बनाया हुआ, यानी कि आर्टिफिशियल सन मतलब बनाया हुआ है। इसी आर्टिफिशियल सन से ये मतलब सोलर का निर्माण करता, मतलब सोलर को चार्ज करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार है, मतलब ऐसे मतलब चार्जिंग वाला कार है ना, वहाँ मतलब सोलर पैनल सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल सन जो है ये लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 10 मिलियन बोले तो 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का मतलब उसके अंदर तापमान है, गर्माहट है आर्टिफिशियल सन के अंदर। इस चीज़ को समझिए, कभी मतलब धुंधला छाया जाता है, कभी बादल छाया हो रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, हमेशा मतलब ये छाया हो रहता है। लेकिन चाइना सोचा कि अगर हमें एक डेवलप बनना है, हर एक चीज़ें मतलब हमें ट्रांसपोर्ट में मतलब बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है। अगर ट्रांसपोर्ट देश का अगर ट्रांसपोर्ट सही रहेगा, एक कोने से दूसरे कोने अगर सही लेकर जाना रहेगा, अगर कभी इलेक्ट्रिक की समस्या पड़ भी गई तो हम आर्टिफिशियल सन से सोलर को चार्ज करके हम एक जगह से दूसरे जगह मतलब हर एक यंत्र को, हर एक वाहन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा पाएंगे। जिसको लेकर यह आर्टिफिशियल सन को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने उपयोग किया, और आर्टिफिशियल सन से ही मतलब बहुत ऐसी जो काम की चीज़ है जो ये मतलब लाते हैं। कौन? आर्टिफिशियल सन से, जो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस मतलब इनका तापमान है आर्टिफिशियल सन से, ठीक है, जिसका भी मतलब उम्र 5 साल, मतलब 5 साल इन्होंने टाइम देकर आर्टिफिशियल सन को बनाया। चलिए, आर्टिफिशियल सन भी मतलब समझ में आ गया। आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूरज, ठीक है, अपने हाथों से बनाया गया है, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस इनका मतलब तापमान है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग, जिसे देखते होंगे
चैट जीपीटी, जो कि गूगल के बाद चैट जीपीटी को लेकर इतना मतलब सीरियसली थे कि चैट जीपीटी पर कुछ भी पूछ लो और ये मतलब बहुत ही सटीक ये आंसर देता है। लेकिन ये चैट जीपीटी को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़कर डीप सीक, जो चाइना ने मतलब उसका इस्तेमाल किया और मतलब खुद को बनाया चाइना ने डीप सीक को, और इसी डीप सीक से बनाने के बाद ये चाइना क्या कहते हैं चैट जीपीटी को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देता है। और फिर यही चैट जीपीटी को मतलब पीछे छोड़ने के बाद डीप सीक बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। बताया जाता है कि आप डीप सीक से आप कुछ भी पूछ लो, है ना, कुछ पूछने के बाद और चैट जीपीटी को पूछ लो, बिल्कुल मतलब उसका सेम टू सेम आंसर नहीं होगा, बिल्कुल इस सटीक डीप सीक मतलब इसका आंसर दिया हुआ रहता है। चैट जीपीटी को भी मतलब सबसे अच्छा डीप सीक दिया रहता है। चलिए अब हाइपरसोनिक फ्लाइट, है ना, सॉरी हाइपरसोनिक फ्लाइट ये क्या है? ये मतलब जो आवाज़ जो आपसे बात कर रहे हैं और मेरा आवाज़ मतलब अगर आपके पास जितना टाइम में जा रहा है इनसे भी 5 गुना रफ्तार से भी ज़्यादा मतलब ये हाइपरसोनिक फ्लाइट मतलब ये खुद चाइना अपने आप में निर्माण किया हुआ है। ये मतलब इतना मतलब क्या कहते हैं कि हवा के सिस्टम के अनुसार से ये अपने आप में रफ्तार मतलब बदलते रहता है और दिशा बदलते रहता है, जिससे मतलब जो सैटेलाइट भी इनकी मतलब इसको नहीं पकड़ पाता है ना, ये किधर से जा रहा है किधर से नहीं आ रहा है, मतलब सैटेलाइट भी इन्हें मतलब नहीं पकड़ पाता है। कौन? ये हाइपरसोनिक फ्लाइट, जिसकी रफ्तार 6125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। मतलब हम और आप मतलब अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो फटाक से मतलब ये किसी भी देश के कोने पर जाकर ये मतलब हमला कर सकता है। जो हाइपरसोनिक फ्लाइट है जो ड्रोन के जैसे मतलब ये बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद अब ये समझ लीजिए क्या कहते हैं कि NEO ये एक मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन क्या कहते हैं ब्रेन सिस्टम का एक ऐसा मतलब चिप्स निकाल रहा है कि उसका माथा में लगाने से फिर हाथ में लगाने से वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, एक अगर विकलांग लोगों को बता दिया, अगर गूंगा लोगों को बता दिया कि आखिर ये क्या चाह रहा है नहीं चाह रहा, उसके ऊपर ये सब मशीन लगाने से चाइना मतलब ऐसा कुछ आविष्कार किया है NEO, जिसको मतलब न्यूरोलिंक जो मतलब एलोन मस्क जो क्या कहते हैं अपने आप में बना रहा है एक चिप्स, जबकि उससे पहले NEO मतलब बना चुका है चाइना, लेकिन ये अपने आप में नहीं बता रहा कि NEO क्या है। जब ये न्यूरालिंक को मतलब जब देखिएगा अब टाइम आ गया न्यूरालिंक को फेल करने का, तब ये निकालेगा NEO, तब मतलब पूरे देश में ये लॉन्च करेगा, ये ऐप्स फिर लॉन्च करेगा कौन? चाइना। चलिए अब हमारे उधर से और इधर से समझ लेते। देखिए चाइना में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जैसे भारत के बच्चे जब मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे बच्चे जब मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या होता है कि जब तक क्लास 5 में जाते हैं, जब तक ये क्लास 5 में जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है कि मतलब इसके अंदर कोई स्किल्स नहीं होता। लेकिन चाइना के अंदर जो भी बच्चा क्लास 5 में चला गया तो लगभग उसके अंदर 24 यानी कि 24 स्किल्स चले आते हैं, यानी कि 24 ऐसे हुनर होते हैं जो चाइना के बच्चे के अंदर चले आते हैं। किसके अंदर? चाइना के बच्चे के अंदर। लेकिन यहाँ में देखा जाए तो मम्मी उससे कपड़ा धुल के देती है, उसके बाद मम्मी भी दूध ला के देती है, हर एक कुछ मम्मी करता है। लेकिन चाइना के अंदर मतलब क्लास जब तक बच्चा 12 साल का हो जाता है उसके अंदर लगभग कितना मतलब 24 या 30 ऐसे स्किल्स आ जाते हैं, जिसको लेकर चाइना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे निकला हुआ। कौन? चाइना, इस मामले को लेकर। लेकिन चाइना हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे है, और अगर कोई से पीछे करना भी चाहे उससे मतलब 30 साल 20 साल लगेंगे, लेकिन 30 साल या 20 साल को पार करने में लगभग चाइना फिर उससे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, अपने आप में ग्रोथ अपने आप में वो ज़्यादा ही कर जाएगा। तो साथियों बस आज के लिए इतने समझते हैं कि हमें मतलब ऐसे मतलब क्या कहते हैं भारत के अंदर कोई कमी नहीं है, भारत के अंदर युवाओं की कमी है, ना यंग की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। लेकिन बस है कि उससे मतलब क्या कहते हैं उपयोग कहाँ करना कैसे करना ये हमें नहीं मालूम है, उपयोग कहाँ करना कैसे करना ये हमें नहीं मालूम है। और ये जब अगर मालूम रहेगा उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मतलब डेवलप की ओर बढ़ते जाएंगे। तो साथ ही बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।